नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था, विभाज्यता के नियम पढ़ा था, तो क्लासेस उसकी हमने लगाई थी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो घर पे भी प्रैक्टिस दोबारा से खुद से जरूर किए होंगे। और जब तक आप घर से खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कहीं से भी किसी का भी बैच परचेज करके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चाहे वो मेरा है, चाहे वो किसी और अध्यापक का है, उसका कोई फायदा नहीं है। ये बात समझ लो आप सभी, आज अपने ये पल्ले गांठ बांध लो कि अगर खाली अध्यापक के, टीचर के पढ़ाने से नौकरी मिलती तो कोई बिना नौकरी रहता ही नहीं, क्योंकि टीचर तो सबको बराबर और अच्छा पढ़ाता है। तो आपके पढ़ने से नौकरी मिलेगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जब तक नहीं पढ़ोगे, चाहे 2 बैच परचेज कर लो, चाहे 20, चाहे 200, चाहे 2000, किसी भी टीचर के इस दुनिया में बैच परचेज कर लो और पढ़ लो। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं। खुद पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जो डाउट्स आए वो आप बताइए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो उससे रिमाइंडर थ्योरम जो एक टॉपिक है, ये विभाज्यता नियम जो आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, उससे मिला हुआ टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। रिमाइंडर जो है वो हम शेषफल को बोलते हैं। तो शेषफल क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी आपका डिवाइड का क्वेश्चन आता है तो डिवाइड का क्या मतलब होता है, पहले ये पता होना चाहिए। आपको ये बोला जाए कि आपके पास 48 सेब हैं, 48 एप्पल्स हैं, और इनको आपने 9 आदमियों में बांटना है। 9 आदमियों में बांटना है तो हर एक आदमी को कितने कितने सेब पूरे मिलेंगे। तो आपको जिस संख्या को भाग करना है वो अंदर लिखना है, जिससे जितने जितने बांटने हैं वो नीचे लिखना है। 9 आदमियों में बांटना है तो यहां हम लिखेंगे कितने पे ये पूरा भाग हो रहा है। तो 9 पंजे 45, 45 5 पे पूरा डिवाइड जा रहा है। और इसके बाद 48 सेब थी, 45 से बढ़ चुकी हैं, इसके बाद भी हमारे पास 3 सेब बचेंगी। 3 एप्पल्स उसके बाद भी हमारे पास रिमेनिंग होंगे, 3 सेब उसके बाद भी हमारे पास बचेंगी। तो यहां पे वैल्यू लिखी जाती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जो यहां पे वैल्यू लिखी जाती है जिसमें बांटना है वो डिवाइजर होता है, और यहां पे जो वैल्यू लिखी जाती है वो आपका कोशेंट होता है, और जो नीचे बच जाता है ये आपका रिमाइंडर होता है। ये आपका रिमाइंडर होता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं भाजक, जो भाग कर रहा है, भाज्य जो भाग हो रहा है, और भागफल जो जितना फल यानी रिजल्ट आया है भाग करके, और ये होता है आपका शेष यानी शेषफल। ये 4 चीजें होती हैं किसी भी डिवाइड के क्वेश्चन में। अगर हम ये वाली संख्या निकालना चाह रहे हैं और ये तीनों आपके पास हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और ये इसमें ऐड हो जाता है, वापस यही संख्या आ जाएगी जिसको हम डिवाइड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर लिखा है 64, हम इसको 11 करके बांट रहे हैं, तो 11 पंजे 55, बचेगा 9। ये रिमाइंडर शेषफल होता है। तो इन दोनों की गुणा 55 प्लस 9, ये आपका टोटल डिविडेंड आ जाता है। लाभांश भी इसको हम बोलते हैं कई बार, लाभांश। ये भी हिंदी वर्ड इसका कभी लिख देता है सवाल बनाने वाला। तो ये संख्या आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये रिमाइंडर शेष ऐड करके वापस यही नंबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ये होता है डिवाइड का कंसेप्ट। मान लो हम एक संख्या है हमारे पास 35 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 चौके 32 तक तो पूरा बट जाएगा। 8 16 24 32। उसके बाद भी हमारे पास जो बचेगा वो रिमाइंडर यानी शेष कहलाएगा, जो कि 3 है। ये आंसर आपसे वो पूछेगा कि शेषफल बताइए, रिमाइंडर बताइए, और इसके लिए आपको सिर्फ पूरा डिवाइड होने के बाद जो बचेगा वो आंसर होगा। वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो उस नंबर को डिवाइड करने के बाद जो बचेगा एक्स्ट्रा बचेगा। आपके पास 77 चॉकलेट्स है, 10 लोगों में बांटोगे तो 10 सते 77 तो पूरी बटेंगी। उसके बाद जो बच जाएंगी, उसके बाद जो आपके पास बचेंगी वो शेषफल होता है, वो आपका रिमाइंडर होता है।
क्लियर यहां तक? सबको समझ में आया शेष क्या होता है? मान लो एक सवाल आपके सामने आता है, 63 गुणा 52 गुणा 91। इस पूरे को आप, चलो और आसान करते हैं, इन दोनों को आप 10 से भाग करिए। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों की गुणा करोगे। इन दोनों की जब आप गुणा करोगे तो जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करनी सिखा रखी है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दिए 15, 27, 27 का 7, 2, 5 के 30, 30 और 2 32, तो 3276 इनकी मल्टीप्लाई आएगी 3276। और इसको डिवाइड किससे करना है? 10 से। तो अब मेरे को ये ना बताना पड़े कि 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 10 का जो भाग का नियम है वो क्या है। आपको याद होना चाहिए, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, अगर आपने वो क्लास स्किप कर दी है, मिस कर दी है कि सीधा मेरे को तो रिमाइंडर थ्योरम सीखना है, तो पहले वो क्लास देखिए, ये आपको और आसान लगेगी। तो 10 का रिमाइंडर का रूल होता है शेष भाग का, कि लास्ट की एक डिजिट आपका हमेशा शेष होगी, रिमाइंडर होगी। तो 10 से भाग करके 6 आपका शेष होगा, 6 आपका रिमाइंडर होगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसे डिवाइड, मल्टीप्लाई जो थी ये तो छोटी गुणा थी, बड़ी गुणा आ जाएगी तो वो तो आप गुणा नहीं कर पाओगे पेपर में, या फिर गुणा करने में ही लगे रहोगे। तो इस केस में आपको गुणा जो है वो बाद में करनी है, पहले भाग कर लेना है। भाग करिए, 10 छिके 60, 3 शेष बचा। इसको अलग से भाग करिए, 10 पंजे 50, 2 शेष बचा। और इनकी गुणा करनी है क्योंकि सवाल वाले ने गुणा बोला था। तो 3 दूनी 6 आपका 6 रिमाइंडर होगा, 6 आपका शेष होगा। आया समझ में? 6 आपका रिमाइंडर होगा, 6 आपका शेष होगा। मैं फिर से सिखाता हूं आपको, दोबारा देखिए। एक नंबर लिखा था 349 मल्टीप्लाई बाय 561 और डिवाइड करना है 10 से। तो मैंने आपको बोला कि अलग अलग भाग कर लो, यहां से शेष बचेगा 9 और यहां से शेष बचेगा 1 और इनकी गुणा कर दो। तो गुणा करके हमारे पास 9 आएगा, 9 आएगा, ये आपका रिमाइंडर होगा, ये आपका शेष होगा। ठीक है भाई? दोबारा देखिए, एक नंबर लिखा है 1827 गुणा 1377 78 79, ये लिख लो। और इसको आप 25 से भाग कर रहे हो और शेष बताओ क्या होगा। तो गुणा बाद में कर लेंगे, पहले भाग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाद में, पहले डिवाइड कर लेते हैं। 25 का रूल ये है कि ये 5 की पावर 2 होता है, यानी लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट आपको 25 से डिवाइड करनी होंगी। तो 25 एकम 25, 2 शेष बचेगा, 25 ते 75, 4 शेष बचेगा। इनकी गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 आपका शेष बचेगा, 8 आपका रिमाइंडर होगा। ऐसे हम शेष निकाल लेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें कैलकुलेशन दे रखी है 19,503 गुणा 16,852 गुणा 99,578 और इस पूरे को 25 से भाग करके शेष बताइए। तो हम कैसे कर रहे होंगे इस सवाल को? 25 से भाग करेंगे, 25 चौके 100, 3 शेष बचेगा, 25 दूनी 50, 2 शेष बचेगा, 25 ते 75, 3 शेष बचेगा। और इनकी गुणा करनी है, प्लस होता तो प्लस करते, माइनस होता तो माइनस करते। तो गुणा से आएगा 3 दूनी 6, 6 ती 18, तो 18 आपका शेष होगा, 18 आपका रिमाइंडर होगा। एक और देखिए, मान लो हमारे पास नंबर लिखा है 1720 गुणा 1755 गुणा 1770 और आप इसको पूरे को डिवाइड कर रहे हो 17 से और शेष बताना है, रिमाइंडर बताना 17 से भाग करके क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको 17 से सबको अलग अलग भाग करना होगा। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 बचेगा। 17 एकम 17, 17 तिये 51, 4 बचेगा। 17 एकम 17, 17 चौके 68, 2 बचेगा। और इनकी गुणा करनी है, तो मैंने गुणा की, 3 चौके 12, 12 दूनी 24। तो यहां से 24 शेष बचा है 17 से भाग करके। तो कभी भी किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं बचेगा, उस संख्या से छोटा बचेगा हमेशा, उससे बराबर या बड़ा शेष नहीं बच सकता। आप कह रहे हो
कि 17 लोगों में चॉकलेट बांटनी थी, मैं बांट आया, 24 बच गई। अरे 24 कैसे बच गई? 17 लोगों में एक एक और बांटी जा सकती है अभी तो, यानी एक बार और भाग जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा, कभी भी डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर बचे, भाजक से बड़ा शेषफल बचे, जिससे भाग कर रहे हो उससे बड़ा शेष बच जाए, तो उसको फिर से भाग करो। 17 एकम 17, 7 बचा है, ये आपका शेष होगा। दोबारा समझिए, दो चीजों को ध्यान दीजिए। पहला, किसी भी नंबर से छोटे नंबर को अगर डिवाइड करोगे तो वही शेष होता है, ना चलने की जरूरत, वही शेष होगा। अगर आप 18 को 23 से भाग कर रहे हो तो इससे छोटा है तो यही शेष होगा भाई। और दूसरा, जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो कभी भी उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं बचेगा। बच रहा है तो फिर से भाग कीजिए, 21 दूनी 42, 2 शेष बचेगा। 21 दूनी 42, 2 शेष बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबर लिखा है 2327, 2349 और 2355, और आप भाग कर रहे हो इसको 23 से, तो क्या क्या शेष बचेगा भाई? अलग अलग भाग करेंगे। 23 से कम 23, 23 से कम 23, 4 बच गया। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 3 बच गया। 23 से कम 23, 23 दूनी 40, यहां से कितना बच गया भाई आपका 9। अब गुणा का साइन है तो गुणा करेंगे। 9 तिये 27, 27 चौके 108, 4 तिये 12, 12 नी में 108 शेष बच गया 23 से भाग करके। तो अभी मैंने क्या बताया, जिससे डिवाइड कर रहे हो कभी भी इससे बड़ा शेष नहीं बच सकता। अगर बच रहा है तो इसका मतलब वो फिर से भाग उत्तर मिलेगा, तो फिर से भाग दीजिए। 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 23 तिये 69, 23 चौके 92, 92 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 16 आपका शेष बचेगा। 16 आपका शेष बचेगा, 16 आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है यहां तक? मैं फिर से एक चीज आपको समझा रहा हूं कि मान लो हमारे पास नंबर लिखा है 2630 गुणा 2640 गुणा 2655, और आपको ये 13 से भाग करने को कहा गया है। तो आप सबसे पहले सबको अलग अलग डिवाइड करोगे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बचेगा। 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 1 बचेगा। 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 3 बचेगा। और इनकी करनी है मल्टीप्लाई, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, ये तो 13 से छोटा है, छोटा है तो वही शेष होगा। और अगर बड़ा बच जाता तो हम उसको फिर से डिवाइड करते और जो बचता वो आपका रिमाइंडर यानी शेष होगा। आई है ये बात समझ में? क्लियर हुआ है ये आपको कि आपको बड़ा बच जाए तो फिर से डिवाइड कर लेना है, छोटा बच जाए तो वो ही आपका रिमाइंडर होगा। और देखिए एक नंबर लिखा है 2621, 2622, 2623, 2624, 2625 और 2626। ये नंबर लिखा है जिसको आपने डिवाइड करना है 25 से, 25 से डिवाइड करना है और शेष बताना है, रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो इस केस में 25 से लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करनी होती है। आखिरी के 2 अंकों को जब आप भाग करते आओगे तो अलग अलग शेष बचता आएगा। यहां पे 25 से कम 25 पूरा भाग हो गया, यानी यहां से शेष क्या बचेगा? 0। और बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। तो 0 की किसी से भी गुणा कर लो, जो भी शेष आएंगे यहां से आंसर क्या रहेगा? 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी ये पूरा डिवाइड होगा। तो कभी भी मल्टीप्लाई में ऐसे नंबर्स आ जाएं जहां से कंप्लीट डिवाइड होता हो, कोई एक भी नंबर पूरा पूरा कटता हो, तो हमेशा 0 शेष होगा। जैसे मैं आपको कहूं 1 2 3 4 ऐसे, और यहां 18 तक, और इसको भाग कीजिए 68 से, बताइए क्या शेष होगा? तो आप क्या करोगे, इसको हम लिख सकते हैं 17 चौके 68। 4 5 6 18 तक गए तो 17 भी जरूर आया होगा, तो ये 17 से पूरा भाग हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो नीचे वाली संख्या पूरी कट गई। तो अगर पूरा कट जाता है तो हमेशा शेष क्या होगा? 0 होगा, हमेशा आपका रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर है यहां तक?
कि अगर एक भी नंबर पूरा भाग हो गया, एक भी नंबर पूरा कट गया, तो शेष हमेशा 0 होगा। अगर मैं ऐसे कहता हूं कि भाई 9 फैक्टोरियल को डिवाइड कीजिए 24 से, बताइए क्या शेष होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है उसके पहले कौन कौन संख्याएं जा चुकी हैं, उसके पहले। 9 से पहले 8 था, 7 था, 6 था, 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, 1 तक गिनती की जितनी संख्याएं जा चुकी सभी की गुणा फैक्टोरियल होता है। किससे भाग कर रहे हैं? 24 से। तो 8 3 24 और 3 से 3 पूरा कट गया तो शेष 0 आएगा। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर वो पूरा कट जाता है तो शेष हमेशा 0 आता है। तो ये जो बेसिक है शायद ये आपको समझ आया होगा अभी तक। अगर कहीं पे भी डाउट है तो वीडियो को रोकिए, वापस जाइए, दोबारा से देखिए, फिर डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब जो बेसिक था ये क्लियर है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो हमारे पास नंबर लिखा है 2225 गुणा 2235 गुणा 2245 और मैं इसको 11 से भाग करने को बोल रहा हूं। तो 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 शेष बचेगा। 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 2 शेष बचेगा। 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 1 शेष बचेगा। इनकी गुणा करनी है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 6 आपका रिमाइंडर होगा, 6 आपका शेष होगा, 6 आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है भाई यहां तक? 6 आपका शेष होगा, 6 आपका रिमाइंडर होगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात ये आती है कि थोड़ा सा इनको हम चेंज करते हैं। 2221 गुणा 2230 गुणा 2245 और मैं इसको भाग करने को बोल रहा हूं 11 से। तो आप कहोगे जी इसमें क्या अलग कर दिया? वही तो बात है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 10 शेष बच गया। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 शेष बच गया। 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 1 शेष बच गया। गुणा करेंगे, 10 8 80, 80 एकम 80 शेष बच गया। तो जिससे भाग कर रहे हैं अगर उससे बड़ा शेष बच जाए, उससे बड़ा शेष बच जाए तो फिर से भाग देते हैं। 11 सते 77, कितना बचा? 3। ये आपका रिमाइंडर होगा, ये आपका शेष होगा। आई है ये बात समझ में? ये क्लियर हुआ है सबको कि अगर हम इसको बड़ा नंबर शेष बच जाए जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम फिर से भाग दे लेंगे। चलिए, अब आप कहोगे जी ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, एक और लेते हैं। 2200 या फिर 2625 गुणा 2600 आपका 37 गुणा 2655 और इसको हमें भाग करना है 13 से, 13 से। तो आप कहोगे जी क्या मुश्किल है, कितने तो सवाल कर लिए। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 12 शेष बच गया। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 11 शेष बच गया। 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 3 शेष बच गया। गुणा करनी है 12 11, ओहो ये तो बड़ी गुणा हो गई भाई। और इससे भी बड़ी आ सकती है। 23 से भाग करा रहा होता तो 22 भी शेष बच सकता है, 21 भी शेष बच सकता है और उनकी आपस में गुणा। तो ये यहां पे आके आपको कैलकुलेशन थोड़ी टफ लग सकती है। आपको ये जो आपको कैलकुलेशन करनी है मुश्किल लगेगी कि कैसे गुणा करेंगे। 12 3 36, 36 की और 11 की गुणा 396। किससे भाग कर रहे थे? 13 से। तो 13 3 39, बच गया 6, ना चलने की 0, शेष जो है वो आपका 6 बचेगा। तो कोई नहीं, कर लेंगे जी, मुश्किल था हम लेकिन कर लेंगे। तो मुश्किल नहीं करना है, इसको आसान करने के लिए, इसको आसान करने के लिए हम एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जो है नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होगा आपका ऋणात्मक शेषफल। नाम को छोड़िए और काम समझिए इसका। इसका मतलब क्या होगा? आप भाग कर रहे हो 37 को, किससे? 7 से। तो आप बोलोगे 7 पंजे 35, 2 शेष बच गया भाई। 35 से
जो लास्ट इसका मल्टीप्लायर था, गुणज था 7 का, वो 35 था, और उस 35 तक तो पूरे पूरे बट जाएंगे ये समोसे, 2 बच जाएंगे। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगला जो नंबर भाग होगा 7 से, वो 42 भाग होना था, और उस 42 से ये 5 कम है। तो ये जो अगले नंबर से कितना कम है, भाग होने वाले से कितना नंबर कम है, यही नेगेटिव रिमाइंडर होता है। और जो पॉजिटिव रिमाइंडर है और नेगेटिव रिमाइंडर है, इन दोनों नंबर्स का सम वही आएगा जिससे डिवाइड कर रहे हो। इन दोनों संख्याओं का जोड़ वह हमेशा वही आएगा जिससे आप भाग कर रहे हैं। तो इस केस में आपको नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत तब पड़ेगी जब प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। तो एक बार 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। आपको भाग करना होता 80 को 11 से, तो 11 सत्ते 77, 77 से ये 3 ज्यादा है, यही आंसर है। आंसर प्लस वाला ही होगा, नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, आंसर प्लस वाला ही होगा। माइनस वाले को सिर्फ हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे अपने मतलब के लिए, आंसर प्लस वाला ही आएगा। वो अभी पता चलेगा कैसे। 11 सत्ते 77, 3 ज्यादा, 11 8 88 से 8 कम, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली संख्याओं का जोड़ वही आएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक नंबर लिखा है 110 और मैं भाग कर रहा हूं 12 से, तो 12 नी में 108 और उससे ये 2 ज्यादा है, और 12 धाई 120, उससे ये 10 कम है, 10 और 2 12। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की समझ होनी चाहिए। जहां हमें पॉजिटिव वाले की कैलकुलेशन मुश्किल लगने लगेगी, हम नेगेटिव वाले का सहारा ले लेंगे। जहां में नेगेटिव वाला मुश्किल लगेगा, वहां पॉजिटिव वाला ले लेंगे। हमारा कोई सगा नहीं है, जो हमारा काम आसान करेगा वही हमारा सगा है। और देखिए, एक नंबर लिखा है 115 और भाग करना है 13 से, तो 13 8 104, 104 से ये 11 ज्यादा है, 11 शेष है। नहीं तो 13 नी में 117, 117 से ये 2 कम है, ये नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पता होना चाहिए, आंसर प्लस वाला ही होगा। कैसे? मान लो हमारे पास लिखा होता 30, हमारे पास एक नंबर लिखा होता 81 और हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो 17 चौके 68 से ये 13 ज्यादा है, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर आ गया। तो 17 पंजे 85 से 4 कम है, तो यहां हम नेगेटिव वाले का सहारा ले लेंगे। कैसे? इस सवाल पे आते हैं, दोबारा करते हैं। 13 से भाग करना था, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 से ये 1 कम है, 26 से ये 1 कम है। यहां पे देखिए, 13 दूनी 26, 13 तिये 39 से ये 2 कम है, 13 दूनी 26, 13 चौके 52 से ये 3 ज्यादा है। अब यहां माइनस वाले ले लिए, यहां प्लस वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां प्लस वाला छोटा नंबर था, यहां प्लस वाले नंबर बड़े थे, इसलिए माइनस वाले का सहारा लिया। मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, करिए। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आया है तो प्लस वाला ही आपका आंसर होता है। यही हमारा आंसर था। ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे। कहीं माइनस ले लो, कहीं प्लस ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक नंबर है 2828 गुणा 2522 और भाग कर रहे हैं हम इसको 25 से। तो कितने तरीके से भाग हो सकता है वो हम देखते हैं। पहला तरीका, 25 एकम, लास्ट की 2 डिजिट करनी होती है। 25 एकम 25, 3 बच गया, जो आम बच्चे सब करते हैं। 25 से ना चलने की 0, 22 शेष बच गया। गुणा करनी है, 22 तिये 66, भाग किससे कर रहे हैं? 25 से। 25 दूनी 50, कितना शेष बचा? 16। ये आंसर एक। दूसरा देखिए, यही नंबर 28 गुणा 25 और अब भाग कर रहे हो इसको 25 से। अब मैं दोनों बार नेगेटिव ले लेता हूं। 25 दूनी 50 से 22 कम है और 25 एकम 25 से 3 कम है। दोनों की मल्टीप्लाई, 22 तिये 66 माइनस माइनस प्लस, 25 दूनी 50,
16 बच गया, यही शेष है। चाहे माइनस वाले ले लो चाहे प्लस वाले, आंसर सेम आएगा। एक और देखते हैं। नंबर था 28 गुणा 25 और डिवाइड कर रहे थे 25 से। आपने क्या किया, उल्टा काम कर दिया। यहां तो ले लिया माइनस वाला, 25 दूनी 50, 22 बचेगा। यहां ले लिया प्लस, 22 बचेगा। और इनकी गुणा 22 का भी आंसर नहीं होगा। अगर माइनस वाला बचे तो उसको माइनस कर दो। 25 में से 9 गए 16 आपका सेम आंसर आएगा। कम समझ में आया? फिर से देखिए, हमारे पास नंबर लिखा है 28 गुणा 25 और हम भाग कर रहे हैं 25। सही तरीका देखिए, 25 से कम 25 से 3 ज्यादा, 25 से कम 25 से 3 कम। गुणा की, जहां प्लस वाला आसान लगा प्लस वाला ले लिया, जहां माइनस वाला आसान लगा माइनस वाले ले लिया। 3 3 9, प्लस और माइनस माइनस। किससे भाग कर रहे हो? 25 से। तो 25 में से 9, 16 आंसर होगा। नेगेटिव वाला कभी आंसर नहीं होगा, आंसर पॉजिटिव वाला ही होगा। देखो चारों तरीके से आंसर सेम आया। मीन्स जहां मन करे वहां आप प्लस ले सकते हो, जहां मन करे वहां माइनस ले सकते हो। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से प्लस या माइनस वहां पे ले सकते हो। जहां लगे मेरे को तो यहां माइनस लेना माइनस ले लो, प्लस लगे प्लस ले लो। मैं एक दो एग्जाम्पल जो हमने पीछे लिया था वो आपको समझाता हूं। ये हो गया था, ये और देखिए भाई, ये और देखिए। 11 से भाग कर रहे हैं, 11 दूनी 22 से 1 कम है, 11 तिये 33 से 3 कम है, 11 चौके 44 से 1 ज्यादा है। तो यहां प्लस वाला ले लिया, यहां माइनस वाले ले लिए। गुणा करनी है, 1 तिये 3, 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस भी क्या होता है? प्लस। और प्लस वाला ही आपका आंसर होगा, 3 आपका आंसर होगा। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि माइनस रिमाइंडर का अगर आपको नॉलेज है तो बस ये देखना है कि कहां माइनस वाला लेना है, कहां प्लस वाला। आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। कर लोगे? समझ में आया सबको यहां तक? समझ में आया सबको यहां तक? घर बैठे बैठे भी देखते देखते आप यस या नो जरूर कमेंट कीजिए, और कोई डाउट है तो वो मेरे को आप जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, एग्जाम्पल करते हैं अब और एग्जाम्पल करते हैं। माइनस प्लस मैंने आपको समझा दिया है, तो देखिए मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं। नंबर है 1735 गुणा 1750। आप भाग कर रहे हो 17 से। तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, प्लस का 1, प्लस का 1। 17 से 17 एकम 17, 17 तिये 51 से 1 कम, माइनस का 1। 1 और 1 की गुणा 1 ही आएगी, 1 प्लस 1 माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो क्या ये माइनस एक आंसर होगा? नहीं, आंसर प्लस वाला ही होगा, जिसके लिए 17 माइनस 1 16 आपका आंसर होगा, 16 आपका आंसर होगा। दोबारा देखिए, 2349 गुणा 2320 गुणा 2345, और आपको इसको डिवाइड करना है 23 से। आपको इसको डिवाइड करना है 23 से। तो आपका काम आसान करने के लिए कि आपका सारा फोकस कंसेप्ट सीखने में रहे, मैं यहां पे इजी कैलकुलेशन ले रहा हूं। अभी आगे चल के हर तरह की कैलकुलेशन आएगी। 23 से भाग करना है, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 3 बचेगा। 23 एकम 23, 23 एकम 23 से 3 कम है। 23 एकम 23, 23 दूनी 46 से 1 कम है। गुणा कर लीजिए, 3 तिये 9, 9 एकम 9, और माइनस माइनस प्लस। किससे भाग कर रहे थे? 23 से। तो प्लस वाला ही आपका आंसर होगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया है CHSL प्री में।
2024 में क्या बोला गया है? 179, 172 और 173 को 17 से भाग कीजिए गुणा करके। तो 17 एकम 17 9 शेष बचेगा, 17 एकम 17 2 शेष बचेगा, 17 एकम 17 3 शेष बचेगा। तो आप इनकी गुणा करोगे। ध्यान से समझना है, अगर आपका आंसर आपने वीडियो रोक के ट्राई किया और आपका आंसर आ भी गया है तो भी जरूर देखना ध्यान से, कुछ नया जरूर मिलेगा। इनकी गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, 18 तिये 54। किससे भाग कर रहे हो? 17 से। बड़ा शेष बच गया तो फिर से भाग जाएगा, 17 तिये 51 और शेष बचेगा 3। 17 तिये 51, कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। 3 शेष, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, ध्यान से समझना है, अच्छी चीज मिलेगी। अब आपको लग रहा है कि ज्यादा गुणा खींचनी पड़ रही है, बीच में जहां मन करे वहां गुणा करके भाग कर लो। जैसे इन दोनों की गुणा कर लो, उसको छोड़ दो भी। 9 दूनी 18, इसको 17 से भाग कर लो, 17 एकम 17 1 बचा। और कितना बचा हुआ था? 3। 1 और 3 की गुणा 3 होती है, ये आंसर होगा। आया समझ में? तो जहां बीच में मन करे वहां आप एक ब्रेक ले सकते हो कि भाई इतनी दूर नहीं मेरे से खींचा जाएगा, बीच में एक रुकता हूं मैं, तो जहां मन करे वहां रुको, उनकी गुणा करो, उनको अलग से भाग कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। जरूरी नहीं सबको साथ ढोना। क्लियर? आगे देखिए, एक एग्जांपल कराता हूं मैं से। 184, 187 और 100 मान लो यहां से कर लेते हैं 85 और भाग कर रहे थे 18 से। तो कितना सिंपल है देखिए, 18 एकम 18 4 बचेगा, 18 एकम 18 7 बचेगा, 18 एकम 18 5 बचेगा। या तो इकट्ठी गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 20 सते 140 और भाग कर रहे थे 18 से, तो एक बार और भाग जा सकता है। 18 सते 126, 14 बचेगा, 14 बचेगा, ये आपका आंसर होगा। 14 आपका शेष होगा। या फिर बीच में कहीं पे भी, मेरे को ये कंफर्म नहीं है ये कलर आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं, शायद दिख रहा होगा। तो 18 से भाग करना था, बीच में कहीं ब्रेक कर ले लो, इन दोनों की गुणा कर लो। 28, 18 से 28 भाग करोगे, 10 शेष बचेगा। इन दोनों की गुणा कितनी आएगी? 28, 10 शेष बचेगा, 10 पंजे 50, 50 को करो 18 से भाग, 18 दूनी 36, 14 बचेगा, सेम आंसर आएगा। और देखिए, और देखिए, और क्या कर सकते हैं, इन दोनों की गुणा कर लो। 4 पंजे 20, 18 से 20 को भाग करोगे, 2 शेष बचेगा। 2 और 7 की गुणा, 7 दूनी 14, ये आंसर होगा। तो जहां मन करे आप वहां बीच में एक स्टॉपेज ले सकते हो और उसको दोबारा भाग कर सकते हो। जरूरी नहीं सब कुछ साथ में ढोना, इतनी दूर खींचना। ट्राई कीजिए, एक सवाल वीडियो रोकिए, कोशिश कीजिए और फिर अपना आंसर वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तब तक मैं आपको कराता हूं। उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा, वीडियो रोक के खुद ट्राई किया होगा। अब आप अपना आंसर वेरीफाई कीजिएगा, मैं कराता हूं। कैसे? 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 और इस पूरे को भाग करना है 34 से। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। 34 दूनी 68, 7 शेष बचेगा। 34 दूनी 68, 5 शेष बचेगा। 34 दूनी 68, 10 शेष बचेगा। 34 दूनी 68, 8 शेष बचेगा। अब या तो मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूं, फिर 34 से भाग करूं, या फिर बीच में एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं यहां पे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और इस 35 को 34 से भाग करोगे तो 1 शेष बचेगा। बचा क्या? 10 अठे 80, तो 80 गुणा 1 कितना आएगा? 80 आएगा। किससे भाग कर रहे हो? 34 से। तो 34 दूनी 68, 12 शेष बचेगा। तो 12 आपका रिमाइंडर होगा,
12 आपका आंसर होगा। बताइए, ये समझ में आया है आप लोगों को? क्या ये चीज सबको क्लियर हुई है? ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे। जो बच्चा स्मार्टनेस दिखाएगा वो आगे जाके इसमें कामयाब हो जाएगा, वो सक्सेसफुल होगा। वो बच्चा जिसने घिसे पिटे तरीके से वही मेहनत करना चालू रखा, गधे बन के काम करते रहे, नौकरी नहीं मिलने वाली। टाइम ऐसे भागेगा जो ऊपर कोने में चलता है, आप सोच नहीं पाओगे। अगला सवाल पावर वाला अभी मैं रोक लेता हूं, पावर के बिना वाले सवाल हम करते हैं, अगर बीच में कुछ हुआ तो। नहीं है तो पावर को समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो पावर समझ लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ? ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गए होंगे आपको? ठीक है, अब हम पावर वाले सवाल सोल्व करते हैं। पावर क्या कहती है कि उस संख्या को बार बार गुणा करना। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 5 की पावर 4 और 2 से भाग करो, तो इसका मतलब होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और भाग करना है 2 से। तो 2 दूनी 4, हर बार एक शेष बचेगा, हर बार एक शेष बचेगा जिसकी हमें गुणा करनी है। तो 1 को कितनी बार भी गुणा करो एक ही शेष बचेगा। 1 को कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करते जाओ 1 ही आपका बचेगा, जो आपका शेष हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये तो 4 पावर थी, आपने 4 बार लिख के अलग अलग डिवाइड कर लिया। यहां 40 पावर होती, यहां 40 पावर होती तो फिर आपको इतनी बार लिखना पड़ता। इसका मतलब आपका जन्म ही इस काम के लिए हुआ है कि आप ये लिखते रहो। तो ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपके पास लिखा है 5 की पावर 40 और भाग करना है 2 से। तो अगर मैं 5 को भाग करूंगा 2 से तो एक शेष बचेगा, और वो एक मल्टीप्लाई होता जाएगा 40 बार। कितनी बार? 40 बार। तो एक कितनी बार भी गुणा हो एक ही बचेगा, यही आपका शेष होगा, एक ही आपका रिमाइंडर होगा, चाहे एक को कितनी बार भी गुणा कर लो। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है 35 की पावर 109 डिवाइड बाय 17। भाई ये सवाल सोल्व कीजिए। तो अब बड़ी आसानी से कह दोगे 17 दूनी 34, एक बचा, और वो एक कितनी बार गुणा होगा? 109 बार। तो चाहे 1009 बार कर लो, हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, शेष एक ही बचने वाला है, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। क्लियर यहां तक? और देखिए, हमारे पास एक नंबर लिखा है 26 की पावर 94 डिवाइड बाय 9, ये लिखा है। तो कैसे करोगे भाई? आप करोगे 9 तिये 27 और उससे एक कम है। क्या हुआ भाई? 9 तिये 27 और उससे एक कम है, तो माइनस का एक शेष बचेगा जिसकी पावर 94 है। माइनस एक बचा है जिसकी पावर 94 है। तो माइनस एक को अगर मैं इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, सम संख्या अगर पावर में होगी तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस माइनस 2 बार गुणा हो रहा होगा तो प्लस बन जाएगा, और अगर यही माइनस 3 बार गुणा हो रहा होगा तो माइनस ही बचेगा। तो यहां पे तो सम संख्या है पावर में, यानी 2 के जोड़े में गुना होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव वाला ही हमारा शेष होता है, रिमाइंडर होता है, तो एक आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे सवाल इस तरह से होता 33 की पावर 87 डिवाइड बाय 8, तो अब आप लोग क्या करते कि ये देखते कि 8 चौके 32, क्या शेष बचा? सॉरी, यहां पे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं आपका 31। अब करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? कैसे डिवाइड करोगे? 8 4 जा 32, 8 चौके 32, यानी माइनस का एक शेष बच रहा है, माइनस का एक, और पावर है 87। तो माइनस की पावर विषम संख्या ओड नंबर है तो माइनस ही बचेगा।
तो कभी भी माइनस का रिमाइंडर आंसर नहीं होगा, नेगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं होगा। अगर नेगेटिव बचता है तो उसको माइनस करो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो माइनस वाला आंसर नहीं होगा। ये तीनों केस मैं दोबारा आपको समझाता हूं। पहला सवाल है 45 की पावर 134 डिवाइड बाय 11। दूसरा है 45 डिवाइड बाय 134 डिवाइड बाय 23। और थर्ड है 45 पावर 127 डिवाइड बाय 23। तो पहला केस देखिए, 11 चौके 44 प्लस का 1 बच गया, और उसकी पावर कितनी भी हो वो तो एक ही रहने वाली है। ये आपका आंसर है, ये आपका शेष है। यहां पे 23 दूनी 46 से 1 कम है, माइनस रिमाइंडर है, पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला ही आपका रिमाइंडर होता है, शेष होता है। यहां पे भी 23 दूनी 46 से 1 कम है, पावर 127 है, अब की बार ओड पावर है, विषम संख्या है, तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो माइनस वाला आंसर नहीं होगा। अगर माइनस बच जाता है तो 23 माइनस 1 22 आंसर होगा। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि माइनस वाला कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बस एक शर्त है, ये दोनों कटने नहीं चाहिए, ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, सह अभाज्य। मान लो सवाल आ गया 15/5 और यहां कुछ भी पावर है, तो ये कटने नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। 25 होता तो भी कट रहे थे, ये आपस में कटने नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। सवाल होता 27 की पावर 349/63, तो ये 9 से 3 पे, 9 से 7 पे कट रहा है। तो जब कटने वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं अलग से समझाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? बाकी सब कुछ वही है, +1 या -1। ऐसे भी सवाल आएंगे जहां पे डायरेक्ट +1 या -1 नहीं बच रहा होगा, वो हमें बचाना पड़ेगा जबरदस्ती। जहां बच रहा है लेकिन वो तो कर ही सकते हैं, जैसे ये सवाल है। क्या सवाल? अब देखो आप कितने, आप कहोगे क्या बच्चों वाले क्वेश्चन सीजीएल में इंस्पेक्टर बनने के लिए पूछे जा रहे हैं। 19 की पावर 200/20, तो भाग कीजिए, 20 से कम 20 से 1 कम है, और पावर है 200। तो अगर पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो प्लस बन जाएगा, और वही आपका आंसर होगा। प्लस वाला ही आपका आंसर होगा, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? जब भी नया क्वेश्चन है और आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो एक बार रोक के वीडियो खुद ट्राई करो, फिर देखो कि हमारा आंसर ठीक आया या कुछ नया उसमें है। ठीक है? अगला सवाल देखिए, 9 की पावर 20 + 2/4। तो हमें क्या करना होगा? दोनों को अलग अलग भाग करना होगा। 4 दूनी 8, 1 बचेगा जिसकी पावर 20 है। 4 से ना चलने की 0, 2 शेष बचेगा। तो 1 यहां से बचा, 2 यहां से ऐड करना है, तो 3 शेष बचेगा 4 से डिवाइड करके। तो ये 3 ही आपका आंसर होगा, 3 आपका शेष होगा। क्लियर? इतने आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। एक और देखिए, 35 की पावर 29 को 35 की पावर 29 को 10 से भाग देना है। कट रहे हैं? मैंने बोला था नहीं कटने चाहिए। ये तो वैसे भी बहुत आसान है कि 35 लास्ट में 5 है, तो कितनी भी पावर खोल लो, आखिरी अंक 5 ही आएगा। 5, 25, 125 यूनिट प्लेस में मैंने सिखाया है। मैं डेली ये चीज बोल रहा हूं कि जाइए, शुरुआत से सारी क्लास देखते आइए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट डे से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं वहां से लेकर आज तक की सारी क्लास मेरी दोबारा देखिए। यहां तक पहुंचोगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। नहीं तो अब ये लगेगा 5 कैसे आया आखिर में। तो ये मैंने बताया है इकाई का अंक निकालते टाइम कि अगर लास्ट में 5 है तो कितनी भी पावर खोल लो, आखिर में 5 ही आएगा। और इसको भाग करना है 10 से। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में 2 क्लास पहले मैंने ये बताया था
कि 10 से भाग करने पर आखिरी अंक शेष होता है, तो आखिरी अंक तो 5 है, तो यही आपका शेष होगा, 5 ही आपका रिमाइंडर होगा। ये वैसे मिस प्रिंट है, 5 ही आपका रिमाइंडर होगा, 5 ही आपका शेष होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर? आई है ये बात समझ में? आगे देखिए, 3 की पावर 21 को 3 की पावर 21 को 5 से भाग कीजिए। पहले एक इजी क्वेश्चन, अच्छा इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा हैंग हो जाएगा एक क्लास से, यहीं तक रोकते हैं आज। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास आपको आसान लगेगी, मैंने जानबूझ के रोका है। आप कहोगे तो इस सवाल को रोक के मैं ऐसा ही और करा देता हूं। ये आपको कह रहा है ये गलत लिखा है, ये है 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25, ये पावर में लिखे हैं, ये 16 पावर में है, ये 25 पावर में है, कि 5 की पावर 16 को 6 से भाग करो और 5 की पावर 25 को भी 6 से भाग करो। करिए भाई, यहां से आएगा 6 एकम 6 माइनस 1 की पावर सम संख्या यानी प्लस का 1, यहां से आएगा 6 एकम 6 माइनस 1 की पावर विषम संख्या यानी माइनस का 1। इस केस में आंसर कितना होगा? 5। तो दोनों को भाग करके 2 शेष आए, इस शेष को नाम दिया गया है R1 और इस शेष को नाम दिया गया है R2, और यहां पे इनकी वैल्यू रख दो, R1 प्लस R2 अपॉन R2। तो R1 है 1 और R2 है 5 बटे में 5, तो आंसर होगा 6/5। अब इस क्वेश्चन में सारी चीजें गड़बड़ लिखी हैं, ये है 1/6, ये है 1/5, ये है 5/6 और ये है 6/5, ये ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा? 6/5, ये सवाल था। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। पढ़ना जरूर है।